27 और 28 जनवरी को आयोजित होने जा रही आरएएस मुख्य परीक्षा को स्थगित करवाने की मांग तेज होने लगी है। राजधानी जयपुर में पिछले लंबे समय से इस मांग को लेकर जहां धरने प्रदर्शन देखने को मिले, तो वहीं अब युवा अभ्यर्थियों ने जिला स्तर पर अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। आपको बता दें कि जिला स्तर पर सभी अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में 2 से 3 महीने का समय और देने की मांग को लेकर सभी जिला कलेक्टर्स को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कुछ और समय देने की मांग की जा रही है। ये मांग क्यों की जा रही है, किन अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही है, इसको लेकर आरपीएससी की ओर से बड़े सवाल खड़े किए गए थे, जिनके बाद इन अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से विधानसभा चुनावों से पहले से ही अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि मुख्य परीक्षा में थोड़ा और समय दिया जाए, जिसकी मांग का समर्थन बीजेपी के नेताओं ने भी किया था। लेकिन सत्ता बदली, बीजेपी के हाथ में कमान आई, उसके बाद इन अभ्यर्थियों ने बीजेपी के लीडर्स का रुख किया और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाते हुए मुख्य परीक्षा के लिए समय मांगा, लेकिन इनको हर ओर से निराशा ही देखने को मिली। रविवार को महिला अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा और उनको अपनी पीड़ा भी बताई, जिसके बाद उन्हें आश्वासन तो मिला, लेकिन ये आश्वासन सिर्फ कागजी बनकर रह गया। इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने भी इन अभ्यर्थियों की आवाज उठाई, लेकिन वो भी सिर्फ बयानबाजी बन तक रह गई। लेकिन इन अभ्यर्थियों ने आस नहीं छोड़ी। ये अभ्यर्थी राजेंद्र राठौड़ के आवास पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद राजेंद्र राठौड़ ने एक जो उनका पंपलेट था वो हाथ में लेकर फोटो भी खिंचवाई, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभ्यर्थियों का धरना लगातार जगह जगह देखने को मिला, लेकिन अब इन अभ्यर्थियों ने जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपने का काम किया है। साथ ही इन अभ्यर्थियों में एक बड़ा आक्रोश भी है। वो आक्रोश है आरपीएससी को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों आरपीएससी की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसमें ये कहा कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा को स्थगित करने की मांग की जा रही है वो कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रायोजित है। इसको लेकर इन अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है। अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि आरएएस की जो प्री परीक्षा क्लियर की है, इनमें से बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहले से ही सरकारी सेवाओं में हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में इनकी ड्यूटी लगने की वजह से ये जो प्रॉपर तैयारी है वह नहीं कर सके। इनका 1 से 1.5 महीना खराब हो गया। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, लेकिन आरपीएससी के बयान के बाद इन अभ्यर्थियों में आक्रोश है। साथ ही इन अभ्यर्थियों ने चेतावनी भी दे दी है कि यदि इनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो अब इन अभ्यर्थियों के सामने जो अपने आंदोलन है उसको उग्र करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा और सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा। बीते दिन हमने देखा था कि अभ्यर्थियों द्वारा जो डिप्टी सीएम हैं दिया कुमारी, उनको एक ज्ञापन सौंपा गया था और अपनी पीड़ा बताई गई थी, लेकिन अभी तक भी इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। तो वहीं बीते दिन ही आरपीएससी की ओर से आरएएस मुख्य परीक्षा का पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब अभ्यर्थियों की चिंताएं तो बढ़ती जा रही हैं कि मुख्य परीक्षा यदि समय पर होती है तो इनको तैयारी का समय नहीं मिलता। अभ्यर्थियों ने जो बात कही है वो ये भी है कि इससे पहले जितनी भी आरएएस भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उनमें मुख्य परीक्षा और प्री के रिजल्ट में करीब 4 से 5 महीने का समय दिया जाता था। यहाँ पर प्री परीक्षा 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित हुई और 20 अक्टूबर 2023 को उसका परिणाम जारी कर दिया गया। महज 3 महीने के अंतराल में ही अब मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने आरपीएससी पर हठधर्मिता का भी आरोप लगाया। अब देखना होगा कि परीक्षा में बहुत कम समय बचा है, महज 22 से 23 दिन का समय बचा है। अभ्यर्थियों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। हर मंत्री और हर नेता के द्वार पर वह गुहार लगा चुके हैं, धरने कर चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, रैली निकाल चुके हैं, कैंडल मार्च निकाल चुके हैं, लेकिन अब अभ्यर्थियों ने सड़कों पर उतरकर अपने आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी है। ऐसे में अब सरकार के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि इन अभ्यर्थियों की मांग को लेकर क्या रास्ता निकाला जाए। आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।